वालेकुम जी, मेरा नाम वकार ज़का है। एक इंसिडेंट अभी चल रहा है जिसकी वजह से मैं अभी लाइव आपके सामने आया हूँ और एक माँ के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और जो उनकी बेटी हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता किया और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी आप किसी मसले में मुझे टैग करते हैं, जब तक जिसके साथ मसला चल रहा है, जब तक वो खुद नहीं रब्ता करेगा, हम नहीं इस पर पढ़ सकते। मैं कोई MNA नहीं हूँ, मैं कोई MPA नहीं हूँ, ना मुझे आपने वोट देकर अपने हल्के में जितवाया है। पहले तो आप उसे टैग किया करें ना जिसको आपने वोट दे के जितवाया है। उसके लिए मैं कहूँगा हेडफोन आप लगा लीजिए, थोड़ा वॉल्यूम खोल लीजिएगा क्योंकि उनके पास शायद इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो वहाँ से ऑडियो थोड़ी वीक आ रही है मेरे पास। तो आप प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं ये आप हेडफोन लगा लीजिए आराम से, ताकि बात जब हो तो सही तरह सुन सकें और फिर आप लोग फैसला कर सकें कि मसला क्या चल रहा है। जो भी कुछ हुआ मैं कोशिश करूँगा जो उनका जो भी मसला है उसमें सिर्फ वीडियो ना बनाऊँ, बल्कि उनकी भरपूर तरीके से हेल्प की जाए, FIR में भी और कोर्ट में जाके भी। लेकिन याद रखें बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ बाद में सेटलमेंट कर लेती हैं और उसके बाद जी हम फंस जाते हैं। जी ये सब्सक्राइबर लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए आ गए, इन्होंने रब्ता किया है तो इस वक्त हम लाइव आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी मैं उनको लाइव ले रहा हूँ। उनकी बेटी और वालदा मौजूद हैं जिन पे तशद्दुद हुआ है। मेरी टीम ने मुझे अभी बताया कि आपका ये मसला चल रहा है, मैंने वीडियो देखी है। थोड़ा सा आप बयान फरमाएंगे कि ये मसला हुआ क्या है? लड़का कह रहा है कि सौतेली माँ है। ये बेटे की जब से शादी की है तो 2-4 साल हुआ है, मसला हुआ है, कभी आगे कभी पीछे, पहले कभी नहीं हुआ। बहू ऐसी है, बेटा अगर 32 साल का हो गया तो वो कैसे बदतमीज हो सकता है? यह मसला जब से शादी की है, ये बच्ची आती है जाती है, बस अच्छे घराने से नहीं है। तो बस कुछ मसले मसाइल थे जिसके वजह से मुझे कल मैंने कोई बात हुई है, खाना खा रहा था मेरा बेटा, तो बहू ने पहले हमला किया। आज कितने दिनों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ये 4-6 महीने हुए मेरे पास आए हैं, रेंट पे रहते थे। मैंने कहा परेशानी है, चलो मिलजुल के, मेरा अपना घर है, बस ये बच्ची ना अंदर निकलना ना बाहर, और मसले मसले मसले। बस फिर 2-4 दफा तो पहले भी इन्होंने हाथापाई की है। ये वाकया हुआ ये वाकया कल 8:30-9 बजे मैं घर पे थी और फिर बेटा आया, वो खाना खा रहा था, तो बस जो मसला था मैंने आगे गई हूँ इनके कमरे में नीचे, तो बस उसने हाथापाई की बहू ने, और साथ ही बेटे ने। फिर उसके कहने पे बेटा हल्ला शेर हो गया और दोनों ने, जो वीडियो आपने देखी है उसमें मेरा बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकती, वीडियो देख के आप बताएं कि क्या मामला। ये मुझे बताइएगा कि ये जो बेटा है ये आपका सगा बेटा है? क्या कह सकती हूँ, सगा ही है। हालात तो कुछ खराब लगते हैं तो सगा ही है। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि मुझे बताया गया कि शायद सौतेली माँ है और शायद जायदाद का चक्कर है और इस वजह से ये घुमाने की कोशिश कर रहा है आपका बेटा। तो ये आपका जो बेटा है, ये जो जिससे शादी हुई है, ये पसंद की शादी है या आपने अरेंज मैरिज कराई थी? नहीं जी, कराई अरेंज मैरिज है। फिर ये बच्ची इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, खुला का दावा करके अमेरिका चली गई है, पढ़ रही है, फिर दोबारा आई है तो तजदीदे निकाह हुआ है। बस उस दिन के बाद ये लड़की आउट है और ये भाग के खुद आई है भाग के। अच्छा, ये अरेंज मैरिज खानदान में हुई थी आपकी? नहीं जी, मिलने वालों में हुई है और बस उन्होंने भी इज्जत दी, इधर से भी इज्जत हुई, मसला हल हुआ। मगर जब से ये अपने मियाँ के कहने पे नहीं रुक रही थी, लगा था अमेरिका गई है ना, बस मुड़ के आई है तो बस हालात खराब है। एक पोती है मेरी बड़ी प्यारी, 1.5 साल की पोती। हाँ जी। तो ये इसने कभी, बेटे ने आप पे पहले कभी हाथ उठाया इस तरह? 5वीं दफा जी इन 4 सालों में। ये भी रमजान में, अभी रमजान में मैं आखिरी अशरे में उम्रे पे गई थी, पिछले रमजान में, उससे 15 दिन पहले ये वाकया हुआ है, फिर उसके बाद 2 दफा और हुआ है, अब ये चौथी से 5वीं दफा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये जो बेटा ये नशा करता है या बस उसके कहने पे, उसके नशे की हालत में तो नहीं था? बस मुझे कल उन्होंने यही थाने में SHO और SP ने यही पूछा। मैंने कहा इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, कमरे में था, मुझे तो कुछ नहीं पता और ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो ये तो आप मेडिकल उसका करवाएं तो पता चले। नहीं, लेकिन ये तो नहीं होगा। देखें, अब जैसे आपकी बेटी ने राब्ता किया मुझसे कि मसला चल रहा है, अब कल को जी हम मसले को आगे लेके चलते हैं तो आप माँ जो है, माँ का दिल आ जाए और माँ बोले नहीं जी बेटे को छोड़ दिया जाए, कोई मसला नहीं है तो मेरा बेटा ही, जाने दें, तो पूरा जो मीडिया पीछे लगेगा, आपकी FIR कटवाएंगे, बाद में फिर वो मसला हो गया। आप क्या चाहती हैं? आप बेटे से सेटलमेंट चाहती हैं, जेल में डलवाना चाहती हैं? जो आप चाहेंगी माँ जी वो होगा। मैं नहीं चाहती कोई मसला हो, माँ के लिए ये ऑप्शन बहुत मुश्किल है, मगर ना मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा घरेलू माहौल खराब हो। मेरी 20 साल की बेटी है जिसको उन्होंने तशद्दुद किया, मेरे बाद इसने मुझे छुड़वाया तो फिर उसने इसको पकड़ लिया।
तो पूरे मोहल्ले ने देखा है, पूरे मामला खराब हुए हैं। इसमें अब जो कार्रवाई हो, SHO जो कार्रवाई करे इसके मुताबिक तो बेहतर करे। ऐसा करे कि एक माँ को तहफ़्फ़ुज़ मिले, सुकून मिले। मेरी एक बेटी शादीशुदा है, जो पुलिस रेस्क्यू भी उसने ही बुलाया, 112 और 1122 वालों को भी उसने बुलाया और पुलिस को भी उसने बुलाया, तब थोड़ा मामला बेहतर हुआ है। और मैं रात के 3:30 बजे हॉस्पिटल से आई हूँ, तो मेरी हालत खराब है, अभी मेरी हालत खराब है। तो इसमें जो भी बेहतरी हो औकाम बाला के हवाले से भी। अच्छा, FIR वगैरह काटने में ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं जी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे मेडल की रिपोर्ट आने से पहले 2:30 बजे उसको छोड़ दिया। पकड़ा भी, फिर उसको छोड़ दिया जी। अच्छा, कौन सा थाना, कौन सा, ये बताइएगा? थाना सादकाबाद जी, थाना सादकाबाद। कोई भी बेटा अपनी मां पर इस तरह तशद्दुद करता है, ये इंतहाई घिरी हुई हरकत है। और आप ये समझती है बहू के कहने पे किया है? नहीं, बहू ने खुद मारा ना, पहले तो स्टेप ही बहू ने उठाया। पहले ये मेरा एक राइट हाथ भी जख्मी है और लेफ्ट भी। ये देखिए, इस पे उसने पांव शो रख के ये तमाशा लगाया, गर्दन। फिर उसके बाद बेटे वाली वीडियो, उसके बाद वाइपरों के साथ। ये तो टेम्परेरी है, ये जो अंदर कमरे में जो प्रॉब्लम हुई है ये बेटी ने की है, ये टेम्परेरी है। वो इस वजह से कि इसने अपने इंग्लैंड वाले भाई को बताने के लिए किया है, तो इसलिए किया है कि उसने कहा था कि हर दफा अम्मी गुस्सा करती हैं, शायद ये बात है। उसने कहा ये कल जो हुआ, उसके बाद फिर उसने अपने भाई को बताया कि ये देखो, हर वक्त कहते हो जी, सुबह 12 बजे नाश्ता करके चली जाती है, रात के 12 बजे आ जाती है। घर में कोई गिवन टेक इनका है ही नहीं, फिर झगड़े की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए जी। अच्छा, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। ये मुझे बताइए, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? सादकाबाद में ही रहती हूँ, कुरी रोड पे, मेन राजा CNG। मेरी बहू रहती है 6 रोड पे, खान हाउस के पास। और 4-5 महीना हुआ है मेरे पास आई है। शादी को चौथा साल है, तीसरा चौथा साल है, मगर प्रॉब्लम। और ये पहली दफा नहीं है जी, पहली दफा नहीं है, ये बहुत एंड हो चुका है। आपको ये जिसने हाथ उठाया है, इसकी हाथ उठाने की वजह क्या है? वजह बहू की वजह से। बहू को क्या प्रॉब्लम है आपसे? क्या चाहती है? घर अलग करना चाहती है? जायदाद चाहती है? नहीं, अभी तो राजी करके लाई हूँ, 5 महीने हुए हैं बस। वो रहती नहीं मेरे, वो मियाँ को भी अजीब से चक्करों में फंसाया हुआ है और बहाना रख के घर में फटा करती है। मेरी एक 20 साल की बेटी है और मैं ऊपर हूँ, वो नीचे फुल टाइम रह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहाने ढूंढते हैं लड़ाई झगड़े की। नहीं, लेकिन किसी पे इस तरह हाथ उठाना, आपने पाल पोस के बचपन से बड़ा किया है, उसको जरा सा एहसास नहीं हुआ? एक हाथ उठाना, क्या ऊंची आवाज मांग? मेरा बेटा, मुझे नहीं समझ आ रही, यही मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नशे में है, इसकी बेगम क्या है, बस यही कहता है। गालियां देख ले, मेरी बेटी भी बोल रही है। कुछ फायदा नहीं मेरा बेटा, मसले बहुत ज्यादा, इनके अबू बिगाड़ नहीं थे, मैं अकेली हूँ। इन्होंने मार के बाहर गली में फेंका। फिर ये इसके ससुराल वाले देखे, अगर अच्छे हैं तो बेटी ने फोन किया और 30 लोग आए हैं अल्लाह शेरी करके। घर से 5 लाख रुपया, 7 तोले सोना, 5 लाख आकमैर, डकैती और पता नहीं क्या कुछ ले गया। 3 गाड़ियों के कागज, घर के कागजात मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ले गया। प्रॉपर्टी के भी चक्कर हैं जी। अच्छा, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम है, ये मुझे बताइएगा, आपके नाम है जो अपने? नहीं जी, मेरे बेटे के नाम, ये नीचे वाला घर इसी के नाम किया हुआ है, अभी ऊपर वाला पोर्शन नहीं हुआ। 43 मरले कुतबाल मोड़ मेरे बड़े बेटे का नाम है और 3 गाड़ियां शानी भट्ट के नाम की, अरसलान कुरैशी। लेकिन मारने की वजह क्या जायदाद पे साइन नहीं कर रहे थे या खाना नहीं मिल रहा था? नहीं बच्चे, नहीं, बस ऐसे ही खाते हुए, बस ऐसे ही लड़की ने मुंह तू की और फौरन आज। नहीं, प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं हुई, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी उसकी खातर, बस कुछ भी नहीं। फिर जेवर भी चीजें निकाल के दोनों ले गए, बहू लेके गई, बेटा नहीं, बेटा तो बाहर गेट में था। फिर मेरे 10 जोड़े कपड़ों के चीर फाड़ के रख गई है। ये आज सुबह पता चला, कल नहीं पता चला, एंगरों में लटके हुए हैं। जब मैं थाने के पास जाने लगी हूँ तो कपड़े भी शदीद फटे हुए हैं, पूरे घर का तहस नहस कर दिया इसने। मुझे ये बताया गया था कि शायद आपका जो है कोई जायदाद के ऊपर मसला चल रहा है, सुतेली माँ का मसला चल रहा है। मेरा बेटा किसी किस्म का कोई मसला नहीं, बस ये खाना खा रहा था, इसको गुस्सा आया, बहू बोल रही थी, बहू ने हाथापाई की है और इसके कपड़ों की धुलाई का कोई मसला था तो कहता है मेरी निकर शर्ट नहीं धोनी, आपने धोने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, बस इसने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं ना, गश्ती चली जाओ, बस ये बात। बेटी से मेरी बात कराएगा? बहुत निकालता है।
जी बेटी से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये मुझे बताइएगा कि ये जो मसला हुआ है इस पे आप पे भी तशद्दुद हुआ है, तो ये जो भाई आपका, ये सगा भाई है? नहीं, ये मेरा सगा भाई नहीं है। अच्छा, तो ये किस तरह से मारने पीटने का सिलसिला हुआ है? ये पहले भी काफी दफा 4-5 दफा कर चुका है ऐसा, लेकिन हमारे पे कोई यकीन नहीं करता था क्योंकि ये लोग अच्छे बन जाते थे और हमें बुरा कर देते। इस दफा मैं ऊपर काम कर रही थी, हमारे घर कोई मेहमान आई हुई थी, मेरी अम्मी उनको नीचे छोड़ने गई है मेहमान को। तो जब मेहमान चले गए हैं तो मेरी अम्मी ने इसका कमरा खोल के इससे पूछा है कि तुम कपड़ों की वजह से क्यों लड़ रहे हो हमेशा, क्योंकि हम ही कपड़े धोते हैं। इवन के मैं तय करके इनकी अलमारी में रखती हूँ, इसकी बीवी ये काम भी नहीं करती। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम कपड़े क्यों ऐसे कर रहे हो, हमेशा धोती तो मैं ही हूँ। तो बस वो उस बात पे लड़ने शुरू हो गया। उसकी बीवी ने अम्मी को मारा, तो बस अम्मी ने जब उसकी बीवी को एक मतलब बाजू से खाली पकड़ा ही है तो मेरा भाई मारने शुरू हो गया। जब मुझे लगा कि नीचे ज्यादा लड़ाई होगी, मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और मैं बस भागी, वीडियो ऑन करके मैं भागी नीचे। और मैंने शुरू में वीडियो बना ली, आगे मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं भी लड़ने शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार रहा था। फिर मैंने भी अपने भाई को थप्पड़ वगैरह मारे, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। फिर वो मुझे भी उसने मुझे भी मारना शुरू कर दिया, वाइपर से मारा। आप देख जी ये देखें इतना बड़ा। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसके अलावा मेरी कमर पे निशान है। यहाँ वाइपर से मारा है? नहीं दिखा सकती जी, वाइपर से। ये देखें, ये तो अभी हल्के हो गए क्योंकि इस बात को 1 दिन हो चुका है, पहले ये बहुत ज्यादा थे। तो ये आपकी वालदा जो है वो तो बता रही हैं कि वो तो उनकी ओरिजिनल वालदा है, लेकिन आप उनकी सुतेली बहन है। मेरी अम्मी की 2 शादियां हुई हैं, पहले इनकी डिवोर्स हो गई थी, फिर मेरे अब्बू से शादी हुई इनकी। अच्छा, जो इसका मकसद क्या है मारने का? ये क्या नशे में था, कोई नशा करता है, या फिर इसको जायदाद चाहिए? मारने की वजह क्या है? नशे में भी नहीं था, बस वो अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। पता नहीं उसकी बीवी ने उसको ऐसा क्या किया है, वो नहीं सुनता उसके खिलाफ कोई बात। मैंने जब उसकी बीवी को एक गाली दी तो उसने मुझे भी मारना शुरू कर दिया फिर, और बहुत मारा है। नहीं, आप ये बताएं कि अभी जो केस है, जैसे आप सोशल मीडिया पे लेकर आए, जैसे आपने मुझे कहा इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था? जी मैंने व्हाट्सएप पे आपकी किया था। जो नंबर लेगा, हाँ वो टीम जो थी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, इंस्टा पे आपने जोबिया मुझे ये बताइएगा कि मुझे थोड़ा सा ये बयान फरमाइएगा कि आप लोग अब क्या चाहते हैं? क्या उसको अरेस्ट किया जाए? सोशल मीडिया पूरी जो है उसको अरेस्ट किया जाए, उन दोनों को सजा दी जाए। उसकी बीवी तो खैर प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं लगता पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, वो प्रेगनेंसी में भी मार रही थी? कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी? मेरे 5वां खत्म हो चुका है या 5th में ही है वो। लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बस ऐसे ही उठ के मारना शुरू कर दिया जो गुस्से में बंदा होता है जैसे? जी बस ऐसे। वो काफी दिनों से लड़ना चाह रही थी। मेरे भाई की सालगिरह थी 12 जुलाई को, तब भी उसका यही प्लान था कि लड़ाई हो जाए और हम सालगिरह ना मनाएं उसकी, लेकिन हमने लड़ाई नहीं होने दी। हम लोग सब कुछ, केक हर चीज लेके आए घर में, हमने सेलिब्रेट की। लेकिन वो उन दिनों में भी मुंह बना के ना ऊपर आती थी हमारे पास, ना बात करती थी, ना कुछ। बस नीचे से ही अपने घर चली जाती थी, नीचे से ही आ जाती थी और बस सो जाती थी। ये 8 दिन से ऐसे ही कर रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अब सोशल मीडिया पे इतना हो गया है, तो आपके खानदान वाले ये कह रहे हैं कि सेटलमेंट कर लो, बात कर लो। ये घर किसके नाम है? मेरा इंग्लैंड वाला भाई कह रहा है, अब्बू सारे कह रहे हैं कि कर लो, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। उसने मेरे पे भी हाथ उठाए, अम्मी पे भी उठाया, और पहली दफा नहीं है ये। अच्छा, थाने में जाकर कोई मसले मसाइल आप को आ रहे हैं? नहीं, थाने में तो वो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। आज सुबह हम गए तो उन्होंने कहा जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी हम FIR नहीं लिख सकते। रिपोर्ट हॉस्पिटल वालों ने कहा सैटरडे को देंगे। सैटरडे तक हम कैसे इंतजार करें? हमारा भाई धमकियां दे रहा है कि मैं बाहर निकलूंगा तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो हम कैसे करें? वो तो है ही ऐसा गंदा लड़का, उसके पास पिस्टल और पता नहीं क्या क्या। वो हमें मार दे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अच्छा, नहीं एक मिनट, ये जो आपका इलाका है मेरे ख्याल से फैजानुल हक चौहान साहब के अंडर में आता है। मैं एक दफा दोबारा कंफर्म जी, फयाजुल हसन चौहान जी। हाँ जी, मैं अभी उनसे बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जी आप MNA हैं, MPA हैं, आपको वोट दिया जाता है, इस किस्म जी इस किस्म के मसाइल हल करना आपका ही काम है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। अगर आपने
मुझे एक दफा कह दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी बहुत सारे लोग टैग कर रहे होते हैं ना मुझे किसी मसले में, तो मैं जी जब जी तक नहीं पढ़ सकता जब तक जिसके साथ मसला हुआ है ना, जब तक वो खुद राब्ता करके मदद ना मांगे, वरना लोगों का एक बड़ा जी गलत तासुर ये होता है कि जी वकार जगह बिला वजह कूद गया केस में, बिला वजह जी इसमें जी आ गया। तो और किसी मीडिया वाले ने आपसे राब्ता किया, किसी और ने हेल्प की अभी तक? जी, एक है, उनका नाम तो मुझे नहीं याद, 24 न्यूज पे वो एंकर है, लेडी है, उन्होंने अभी मेरे से राब्ता किया है। नहीं और उन्होंने, पीटीआई की तरफ से किसी ने पेज से मुझे राब्ता किया है, लोगों ने, ह्यूमन राइट्स वाले भी हमारे घर से होके गए हैं। आप अच्छा चलें, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब फैजानुल हक चौहान तक हम बात पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपने सुलहनामा ही करना है, अगर आपने सेटलमेंट ही करनी है, अगर इस दरिंदे नहीं, जानवर को आपने सजा नहीं हमने दिलवानी, करनी। कल को माँ का दिल पिघल गया तो देखें सोशल मीडिया की सारी मेहनत फिर जाया जाती है। जी, आप ये अब चाहते, माँ से ही पूछे, हमारा तो दिल नहीं पिघलता। अच्छा जरा माँ से एक दफा बात करा दे ताकि फिर इसको मैं आगे प्रोसीड करूं, क्योंकि वीडियो बना के तो मसला हल नहीं होगा ना। मुझे माँ जी सिर्फ आप एक दफा कंफर्म कर दीजिए। माँ जी देखिए, अगर आप सेटल करना चाहती हैं बेटे के साथ, आपको लगता है आपकी मोहब्बत, आपका बचपन का प्यार ऐसा है कि वो दोबारा सेटलमेंट कर लेगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं उसको गिरफ्तार किया जाए तो फिर बताएं, फिर हम मसले को आगे तक लेके जाते हैं। मैं दरमियान में अटकी हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। मगर ना बहू ने बहुत कुछ किया, मेरे बेटे ने भी। अब बख्शिश का कोई जरिए नहीं है, बख्शिश का कोई जरिए नहीं, इन्होंने कुछ बचाओ छोड़ा ही नहीं है। अब जितनी से जितनी हो इसको अंदर, इससे पूछा जाए कि क्या चाहते हो, और इसको मेरी बहू को सजा मिले, दोनों को सजा मिले। इन्होंने ताकि आइंदा कोई माँ जलील ना हो, ना कि कोई बेटा हाथ ना उठा सके, और सही असूल के तहत जायज तरीके से मेरी वसूली हो, जो पैसा भी गया घर से, जेवर भी गया, और इतना हो कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले और सारा कुछ नेमल बदल का हल निकले। वो इसलिए कि किसी, अब मैं नहीं चाहती किसी माँ के लिए कोई प्रॉब्लम हो, किसी बेटी के लिए हो। और अगर इस तरह की बहुएं चलती रहेंगी तो बड़े मामला खराब है। मेरी 2 बहुएं, दो, एक बेटा इंग्लैंड है, एक यहाँ, तीन पोते पोतियां उधर है, एक इधर है। मेरी बेटियां माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ है। मेरे मेरे दामादों से जाके पूछे, मगर बस ये मुझे समझ नहीं आ रही, बस इसके में किसी की कोई गलती नहीं। मेरी गलती है, लाड प्यार है, या मेरे बेटे की गलती है जिसने अपनी बीवी को इतनी छूट दी है कि वो दिन रात, ये देखे मेरा गला, ये देखे गला, ये हाथ देखे, सारा कुछ। तो मेरे उस लड़की ने हाथापाई की, गाल गलौज की, और मैं उसकी तरफ लपकी तो मेरे बेटे ने, उसने मुझे धक्का देके नीचे अपने गद्दे पे, दरवाजे मेन गेट पे अपने कमरे के, और मेरे बेटे ने ऊपर से ये जो किया, फिर उसके सामने वीडियो आपके सामने एंड है। कोई झूठ मल्ले आ से पूछे, मुल्ले से कोई इंक्वायरी कराए, कुछ बताए, मगर जो भी सजा हो, बेहतर से बेहतर सजा। इन्हें पता चले, जो मेरी बहू है उसके मैके वालों को पता चले, और भाग के आई हुई लड़कियों का क्या हाल होता है, और वो अगले घर को क्या बर्बाद करती हैं, कैसे बस उजाड़ती हैं घरों को। और मेरे बेटे को भी पता चले कि एक माँ को उसने किया, तो ये लोगों को, लड़कों को पता चले जो अपनी माँ पे हाथ उठाते हैं। नाउज़ बिल्ला। मैं न्याज़े दे दे के और ख़त्म दरूद कर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी दूसरी शादी है जोबिया से, जोबिया के वालिद के साथ, उनकी फर्स्ट मैरिज है। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा मुझे ये बड़े मामला है। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, जब तक आपका दिल करे और जब आपको लगे सेटलमेंट करना है तब भी कोई मसला नहीं है, हम समझ सकते हैं। कोई नहीं, सेटलमेंट नहीं हो सकता, बस ये है कि जो भी कड़ी से कड़ी सजा देखो, मिले। अच्छा आप क्या सिखाना चाहेंगी अम्मा जी, आप बाकी माएँ जो अपने बेटों के लिए लड़कियां अरेंज मैरिज में लेकर आ रही होती हैं, क्या चीज देखनी चाहिए, क्या गलती आपसे हुई ताकि उनसे वो गलती ना हो? मेरी बहन बनी थी, मोहब्बली बहन थी, 25 साल से, उसकी माँ की शादी जेज मैंने खरीदा था। मेरा घर बनना था, मुबारक के लिए आई, तो कहने लगी क्या कर रही हो, बच्चे जवान है। मैंने कहा बड़े की शादी करनी है, तो बड़े की शादी करनी है, तो कहती नहीं छोटे की क्यों नहीं करनी। छोटा गेट पे मेहमानों को रिसीव कर रहा था, बस। तो बस इसने आके कहा छोटा क्यों नहीं। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, तुम मेरी बहन हो, कोई बात नहीं, बस एतमाद नहीं करना चाहिए किसी फैमिली पे। मैंने खुल के एतमाद किया। इसके मामू बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई हैं, इसके ननियाल वाले बहुत अच्छे हैं। बस इसकी माँ, और ये खुद इसकी माँ का भी यही कॉन्सेप्ट है, इसकी माँ भी अपना घर नहीं बसा रही 26 साल से। तो वही कल बात हुई है कि तू अपनी, तेरी माँ नहीं 26 साल से तेरा घर, अपना घर बसा रही, तू कैसे बसाएगी, तू 26 साल की हो गई है। तो उसी से इसने ज्यादा हाथापाई की है। मेन बात ही यहाँ से स्टार्ट हुई है। जब हाथापाई की है ना, तो मैंने कहा तू मुझे क्यों कर रहा है, तेरी बीवी घर बसाने वाली है,
तो उसको समझा, और तेरी सास ने आज तक घर नहीं बसाया, जिसकी वजह से ये मेरे बेटे ने लान तैन ताने माने मारे हैं। और बागी हुई लड़कियों का ये हाल होता है, कभी थोड़ा शक्लें ना देखें, सूरतें ना देखें, बस ये देखें मेरा बेटा के इज्जत दो और इज्जत लो। लोग जो खूबसूरती पे जाते हैं, जो बहन भाई मामला जुबान पे जाते हैं, वो खुआर होते हैं। बस ये बिल्कुल आप सही पैगाम दे रही हैं उन माओं को जो सिर्फ लड़कियों की सिलेक्शन इस बात पे कर लेती हैं कि जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त की बेटी है, या मेरी जी बड़ी अच्छी दोस्त के साथ है, बड़ी अच्छी इसकी माँ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी, और बड़ी गोरी है, गोरी रंगत पे माए गोरी रंगत पे बड़ी चली जाती है, जी गोरा रंग है, अच्छा जी लंबा कद काट है। गोरी शोरी तो कोई नहीं है, बस इज्जत वाले मामले पे गई हूँ कि उसके मामू बहुत अच्छे हैं, उसके मामू बहुत अच्छे हैं, खानदानी से लोग हैं, उसके बाप 5 वक्त नमाजी है, मेरी बेटी का बहू का बाप, मगर उसकी माँ नहीं अच्छी है और बाप साथ शामिल है, पागल है, चल्लू हुआ। एक एबनॉर्मल एक बेटा है, 2 बेटियां, ये भी भाग के मेरे घर आई है, दूसरी भी भाग गई थी क्रीम वाली गाड़ी के साथ। बैकग्राउंड इनका गलत है, हमेशा बेटियों का बैकग्राउंड देखना चाहिए, हमेशा बच्चियों का बैकग्राउंड देखे, उनका खानदान देखे, कभी खूबसूरती नहीं। एक मैंने इसको इज्जत दी है, एक दुपट्टे में ये मेरे घर भाग के आई है खुला का दावा करके, तो मैंने इसको खुला क्यों किया था इसने खुला का दावा क्यों किया था पहले? ये अमेरिका जाती थी, इसके मियाँ नहीं जाने देते थे, फिर इसने खुला का दावा किया। इसने मेरे को इतना ख्वार किया, 2 साल पहले अमेरिका चली गई, फिर वहां से घूम के आई, फिर मेरे बेटे को कहने लगी मैं मरने लगी हूँ। इसने 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, फिर मैंने इसको इज्जत दी, फिर मैं लाहौर गई, तजदीद निकाह कराया इसका मौलाना मुफ्ती से, मुफ्ती नेमिया मस्जिद से। बस गलतियों पे गलती बेटा की, तो गलतियों पे गलती की मैंने अपने बच्चे की वजह से, इसलिए मैं तलाक वाली थी, तो मैंने कहा बच्चियों के निकाह तलाक होती है, बड़ा नुकसान होता है, बस उसका नुकसान का ये मेरे सर पे ही चढ़ गई। अच्छा ये थोड़ा बयान फरमाइएगा कि अब जितने भी और लोग हैं, क्योंकि देखें ये तो इसमें ये होना ही है कि कल को कोई सुलह सफाई, बच्चियों की शराफत देखे, इज्जत देखे, खानदान देखे, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने इज्जत देखी, अंदर जो कुछ निकला वो अल्लाह की जात है, मेरे नसीब। मगर इन बच्चियों को जो भागती हैं, जो उन्हें चाहिए कि कैसे लोगों के घर गए और कैसे बर्बाद कर रही है। ये मेरे बेटे को लेके जाना चाह रही है, बस खुशी से ले जाए, मगर एक माँ को जलील करके लेके जा रही है ना, खुशी से लेके जाए। एक माँ को जलील करके मार कुटाई करके क्या जा रही है, खैरियत से लेके जाए, समझौते से लेके जाए, मैं इसका घर बनाऊंगी, मगर नहीं, समझौते से नहीं लेके जा रही। कल का मेरा बेटा चला गया, थाना कचहरी हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, रात के 2:30 बजे आके घर से आके एक्स्ट्रा चीजें उठा के ले गए उसके माँ बाप। उसकी माँ शैतान है, उसका बाप था। 8 बंदे थे, महल्ले वालों ने देखा मैं घर नहीं थी, मैं रेस्क्यू वालों के पास थी, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल बेनजीर हॉस्पिटल में थी, रेस्क्यू वाले मेरा मेडिकल हो रहा था, वो घर से आके एक्स्ट्रा चीजें 5 लाख रुपया, 7 तोले सोना और मार पिटाई और सामान लेके गए, तोड़ फोड़ करके गए घर से। पुलिस आई थी आज, पुलिस 2 पुलिस केस, 3 गाड़ियों के कागज, घर के कागजात भी ले गए आज। ये इतना कितनी उम्र कितनी है इनकी जो लड़का है? 32, बेटे की 32 साल है और बच्ची की 26 साल। ये मोहल्ले में लड़ाइयां करता है, किस किस्म का जॉब क्या करता है, पैसे वैसे कमाता है नहीं कमाता? कोई मोहल्ले में आज तक नहीं, कभी भी नहीं, ना इसने किसी औरत को देखा आज तक, ना इसकी किसी औरत पे फोन, एक फ्रेंड है कि कुछ भी नहीं किया। पहले उसके साथ लगी रही है 4 सालों में, तेरी कौन सी तेली, तेरी फलानी, उसकी पार्लर वाले दोस्त हैं, जुगनू उसका दोस्त है, सारे पहले मेरे बेटे की इंक्वायरियां करती रही है। फिर ये पार्टीबाजी में इसका मामला निकला, कॉलेजों में जो पार्टीज नहीं होती रात को, लेट नाइट गर्ल के तौर पे ये दोनों बहनें उधर थी, फिर भी हमने महसूस नहीं किया दफा। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, BS ऑनर्स फाइनल कर रही है। अच्छा, तो ये आप ये वो यूनिवर्सिटी में, मैं समझ गया आपकी बात, यूसी में पढ़ रही है, वहां से ये हालात खराब है। शायद ये मेरे बेटे को जलील कर रही है, शायद मेरे बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, ये मुझे बहाने ढूंढ रही है, बस ये मामला है। पहले ये मेरे बेटे के मामलात में खराबियां पैदा करती रही है, अब इसने मेरे पे इस साल में अल्लाह किया, पहले 3 साल मेरे बेटे को जलील करती रही है। यानी ये जो पार्टीज वाली बात आपको बाद में पता चली थी? पार्टीज वाली बाद में पता चली, फिर इसके घर से गोलियां निकली, ड्रग्स निकली। ये मैंने सुना है कि ये अपनी दोस्तों को कहती है, इसके ताल्लुकात है, आओ ड्रग कहाँ से लेनी है मैं तुम्हें बताती हूँ, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है। मेजर कर्नल की बेटियों को इसके साथ सलाम दुआ है। ये खुला का दावा इसने 15 दिनों में कहा, खुला का दावा करके इसका बाप पीछे लड़ता रहा है और ये इंग्लैंड अमेरिका चली गई है।
फिर खुद ही सोचे फिर क्या होगा। फिर भी ये बात क्या है, मैंने इसको इज्जत दी है सिर्फ अपने बेटे की खातिर। बस गंदी औरत है, बेटा जाने ये जाने, बस मुझे गंद में ना डाले, बस बात खत्म। मैं बगैरत माँ जिसने मैं मेरा शादी ऑफिस है, मैं सिलाई कढ़ाई कर रही हूँ, मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ, मैं बेडशीटों का काम करती हूँ जी, मैं स्कूल कैंटीन चलाती हूँ, मैं स्कूल कैंटीन चलाती हूँ, बेडशीट्स का काम करती हूँ, और मैं मैरिज ब्यूरो है मेरा। तकरीबन डिवोर्स के बाद 98-99 से लेकर अभी तक मैं मैरिज ब्यूरो के वाले से भी मैं मिसिस गजाली के तौर पे, मेरे मियाँ का नाम है मिसिस गजाली के तौर पे, मेरा ये फेसबुक नेट इंस्टा पे लगा हुआ है। आप बेफिक्र हो जाइए अम्मा जी, हम आपके साथ हैं, जहां जहां हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। लेकिन इस पूरे किस्से से तमाम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि जब शादी कर रहे हो तो निकलता इस पूरे किस्से से ये रिजल्ट निकलता है कि मैंने इससे आज तक एक कप भी नहीं धुलाया। मैंने इसको पढ़ाई में लगी रही है, माशाल्लाह पढ़ती रही है। पहले ये मियाँ को ब्लैकमेल करती रही है, अब इसने मुझे हाथापाई मेरे बेटे को किया। मेरा बेटा 32 साल का हुआ है, 32 दिन का नहीं है, 28 उसने उम्र गुजारी, 29-30 साल की उम्र में इससे राब्ता हुआ, आज 32 है। आज क्यों गंदा है मेरा क्यों बेटा गंदा है? इसकी वजह से है। मेरा बेटा जिसने मेरे साथ 200 रुपया लेके खर्चा चलाया, वही मेरा बेटा जिसके साथ सिलाई कढ़ाई की, वही मेरा बेटा जिसने मेरे लिए दुखते हैं कि हमारी माँ ने कैंटीन चलाई है, मेरे हाथों को देख कभी कोई मसला नहीं हुआ। इन 4 सालों में इस गंदी औरत की वजह से हुआ है। गंदी औरत, बहुत गंदी औरत, मैं खुद गंदी औरत हूँ जिसने इसको घर लेके आई हूँ, इज्जत दी है, तो आगे से इसने मुझे प्रॉब्लम की है। मैं बहुत परेशान, मजबूर, मैं किसी मामलात में अब मैं परेशान हूँ। मेरा इंग्लैंड वाले बेटा ड्रामे लगा रहा है, मेरे 2 भाई हैं, FRI कटवाइए, 2 भाई कहते हैं समझौता कर लो। मैंने कहा आप कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। पहले इसको किसी ने नहीं समझाया, मैं अर्ज करती रही हूँ 2 साल से अपने बेटों को, भाइयों को अर्ज करती रही हूँ। एक मेरा भाई इंग्लैंड में है, एक मेरा भाई सऊदीया में है, एक मेरा भाई पाकिस्तान में है। चले आप बेफिक्र हो जाए अम्मा जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो हेल्प चाहिए, नंबर आपके पास है, जहां भी हेल्प चाहिए हो मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है जी। जी FIR वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा, FIR कुछ नहीं हो रहा। मेरे मियाँ को साथ डाल के ये दूसरे मियाँ को अंकल अंकल कह के मुखबर प्रोग्राम चल रहा है, और थाने में मेरे मियाँ ही सारी रिपोर्टें दे रहे हैं, क्या हो गया, क्या आ गया, क्या चला गया। तो कोई FIR कुछ भी नहीं हुआ, कुछ FIR कुछ भी नहीं। थाने वाले चक्कर दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ ऊपर चढ़ा दें कुछ सब कुछ। आप बेफिक्र हो जाए, मैं थाने में भी फोन करता हूँ। रुकिए मैं थाने में फोन करता हूँ। ओके जी, अपना ख्याल कीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो लड़का है उसको भी ज़रा कॉल मिलाएं और उससे भी बात करने की कोशिश करें, कि कॉल करने के लिए अगर वो लड़का भी अभी आ जाए। लड़का है, एक मिनट जी। अच्छा एक मिनट, ये मैं देख लूँ ज़रा कि वो लड़के का नंबर भी आ जाए अगर मेरे पास। ला रहा हूँ मैं।